नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी मोबाइल चलाते समय या उसके बाद गर्दन भारी लगना, कंधों में जकड़न, सिर के पीछे दर्द, हाथों में झंझनाहट या कभी कभी चक्कर महसूस करते हैं तो यह साधारण दर्द नहीं है। यह आज की सबसे बड़ी समस्या मोबाइल नेक सिंड्रोम है। आज के इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल से होने वाले गर्दन दर्द की असली वजह, उसके लक्षण, 7 दिन का पूरा फिजियोथेरेपी प्लान और साथ में आयुर्वेदिक उपाय बताने वाला हूँ, जिससे आप बिना ज़्यादा दवा के इस दर्द से बाहर आ सकें। दरअसल जब हम घंटों मोबाइल देखते हैं तो हमारा सिर आगे की ओर झुक जाता है। सामान्य स्थिति में हमारे सिर का वजन लगभग 5 किलो होता है, लेकिन मोबाइल झुकाकर देखने से यही वजन गर्दन पर 25 से 30 किलो का दबाव डालता है। इससे गर्दन की मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, नसों पर दबाव पड़ता है और धीरे धीरे सर्वाइकल स्पाइन कमज़ोर होने लगती है। इसी कारण गर्दन दर्द, कंधे का दर्द, सिर दर्द और कभी कभी वर्टिगो जैसी समस्या शुरू हो जाती है। इसके मुख्य लक्षण हैं गर्दन घुमाने में दर्द, सुबह उठते ही गर्दन का जाम होना, कंधों में भारीपन, सिर के पीछे लगातार दर्द, मोबाइल देखते समय दर्द का बढ़ जाना और हाथों में झंझनाहट। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो रहा है तो समझ लीजिए आपकी सर्वाइकल स्पाइन मदद मांग रही है। इसका असली कारण सिर्फ मोबाइल नहीं है, बल्कि गलत पोस्चर, गर्दन और कंधों की कमजोरी, मांसपेशियों की कमजोरी और खराब ब्लड सर्कुलेशन है। दवाइयाँ केवल अस्थायी राहत दे सकती हैं, लेकिन सही इलाज, पोस्चर सुधार, फिजियो एक्सरसाइज और सही पोषण से ही होता है। अब मैं आपको बताता हूँ 7 दिन का आसान लेकिन असरदार फिजियोथेरेपी प्लान। सबसे पहली एक्सरसाइज है चिन टक। पहले समझ लीजिए, फिर मैं करके दिखाता हूँ। सीधे बैठकर ठोड़ी को हल्का सा अंदर की ओर खींचिए, जैसे डबल चिन बना रहे हो। इसे 5 सेकंड रोकिए और फिर दिन में 10 बार कीजिए। इससे गर्दन की सही अलाइनमेंट बनती है और फॉरवर्ड हेड पोस्चर सुधरता है। अब मुझे देखिए कि मैं कैसे कर रहा हूँ। इसको कहते हैं चिन टक। इस तरह से बिल्कुल आप स्ट्रेट बैठें और गर्दन सीधी, और इस तरह से गर्दन को, जो आपकी चिन है ठुड्डी, इसको यहाँ लगाने की कोशिश कीजिए। फिर रिलीज। जब आप इस एक्सरसाइज को करते हैं तो आपके गर्दन की पीछे की जो मांसपेशियां हैं उस पर स्ट्रेचिंग होता है, वो खिंचती हैं, जिससे कि जो अकड़न है वो धीरे धीरे रिलीज होने लगती है और ब्लड सर्कुलेशन ठीक होने लगता है। इसी प्रकार एक बार और देखिए। इस प्रकार इस एक्सरसाइज को आप 10 से 15 बार कीजिए और दिन में सुबह और शाम कीजिए। आपको कुछ ही दिनों में राहत। दोस्तों, दूसरी एक्सरसाइज है नेक साइड स्ट्रेच। धीरे धीरे गर्दन को एक तरफ झुकाइए, ध्यान रहे कंधा ऊपर न उठे। 10 सेकंड रोकिए और दोनों तरफ 10-10 बार कीजिए। इससे मांसपेशियों की जकड़न कम होती है और गर्दन रिलैक्स हो जाती है। देखिए नमूने के तौर पे इस तरह से बैठ जाएं, गर्दन को बिल्कुल ढीली छोड़ दें और इस तरह से खिंचाव महसूस करें। आंख बंद कर सकते हैं। उसके बाद गर्दन को सीधा करना है। कभी कभी कई लोग एक्सरसाइज गलत तरीके से करते हैं, ऐसे किया और डायरेक्ट ऐसे ले जाते हैं, तो वो गलत है। तो इसको इस तरह से करें। ये तो यहाँ पे खिंचाव आएगा। अभी जब हमने चिन टक किया था तो पीछे की नसों में खिंचाव आया था, अब साइड वाली नसों में देखिए इस तरह से। थोड़ी देर होल्ड किया, 4 से 5 सेकंड। उसके बाद गर्दन को बीच में ले आए। उसके बाद इधर खिंचाव महसूस करेंगे ऐसे। बहुत धीरे धीरे करें, क्योंकि यह एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण है। झटका नहीं लगना चाहिए और ये बहुत सेंसिटिव एरिया है। फिर इस प्रकार गर्दन को ऐसे करें, इस तरह से ऐसे करें, फिर इस तरह से। इस प्रकार इस एक्सरसाइज को 10 से 20 बार करें। दिन में सुबह और शाम करें, दिन में 2 बार करें, जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है, मिलने लगेगी। दोस्तों, तीसरी एक्सरसाइज है शोल्डर रोल। कंधों को पहले आगे और फिर पीछे गोल गोल 15 बार घुमाइए। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और तनाव कम होता है। नमूने के तौर पे आप देख लीजिए। इस प्रकार यहाँ पर हाथ रखें
और इस तरह से पोजीशन बना ले, ऐसे बना ले चाहे ऐसे बना ले, इस तरह से बना ले और कंधों को रोल करें इस तरह से 1 2 3 4 5 इस तरह से 5 बार। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 इस तरह से इस एक्सरसाइज को कम से कम आप दिन में 2 बार करें। ध्यान रखें, इस तरह से हाथ रखें, इस तरह से करें और सिर्फ आपने हाथ को रोल करना है, ये कंधे को, कंधा ही रोल करना है इस तरह से। ये सिर्फ कंधा रोल होना चाहिए। जब कंधा रोल होगा तो ऑटोमेटिक जो है पूरा हाथ भी रोल करेगा। और साथियों, चौथी एक्सरसाइज है स्कैपुलर रिट्रैक्शन। दोनों कंधों को पीछे की तरफ खींचिए, छाती खोलिए और 5 सेकंड रोकिए। इसे 10 बार करें। यह पोस्चर सुधारने में सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि ऐसे बैठते हैं, उनकी बैठने की यही आदत एक दिन उनको ले बैठती है, इस तरह से बैठते हैं। अब जब उनको ध्यान आता है कुछ देर तो वो ऐसे बैठ जाते हैं, लेकिन फिर ऑटोमेटिक जब उनका ध्यान इधर उधर होता है तो फिर ऐसे हो जाते हैं। तो इससे क्या है, जो सर्वाइकल जो पेन बढ़ जाता है, गर्दन दर्द होने लगती है और पोस्चर बिल्कुल टेढ़ा होने लगता है, टिल्ट हो जाता है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। इस चीज़ को सुधारने के लिए इस एक्सरसाइज को करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया। उसको करने का तरीका ये है, इस तरह से छाती को ऐसे कर लें, ये जो कंधे हैं इन कंधों को पीछे की ओर करें ऐसे, और इस चेस्ट को आगे की ओर करें ऐसे। 1 2 3 4 5। इससे क्या है, आपका पोस्चर सुधरेगा। दोस्तों ध्यान रखिए, दर्द में कोई भी एक्सरसाइज झटके से नहीं करनी है। अब बात करते हैं आयुर्वेदिक सपोर्ट की, जो इस फिजियोथेरेपी को और ज़्यादा असरदार बनाता है। पहला उपाय है तिल का तेल और कपूर की मालिश। हल्का गुनगुना तिल का तेल लें, उसमें 2-3 बूंद कपूर मिलाएं और रात को सोने से पहले गर्दन और कंधों पर हल्के हाथ से मालिश करें। इससे मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं, नसों को आराम मिलता है और नींद भी बेहतर आती है। दूसरा उपाय है अश्वगंधा। रात को 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण गुनगुने दूध के साथ लेने से नसों की ताकत बढ़ती है, मसल रिकवरी तेज होती है और तनाव कम होता है। अगर कोई पुरानी बीमारी है तो इसे लेने से पहले डॉक्टर के साथ सलाह जरूर ले लें। अब कुछ जरूरी गलतियों की बात करते हैं जो गर्दन दर्द को और बढ़ा देती है। मोबाइल को लेटकर या झुककर बिल्कुल न चलाएं। बहुत नरम तकिए पर गर्दन मोड़कर न सोएं। दर्द के समय अचानक झटका न दें और केवल दवाइयों पर निर्भर न रहें। साथियों, अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट फिजियो एक्सरसाइज करें, सही पोस्चर अपनाएं और आयुर्वेदिक सपोर्ट ले तो 7 दिन में आपको फर्क दिखने लगेगा और 21 दिन में दर्द काफ़ी हद तक खत्म हो सकता है। तो दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए नेक पेन, ताकि मैं आपके लिए सर्वाइकल डिस्क बल्ज और पुराने गर्दन दर्द पर भी पूरा समाधान लेकर आ सकूं। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें।